गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय जो मुद्दे थे उनको कवर किया था। आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। जो अक्सर देखते हैं हम लोग परीक्षाओं में सम्मेलन के से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे पूछा जाता है ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, या इस सम्मेलन का क्या थीम था, या ये सम्मेलन चौथा सम्मेलन था, या इस सम्मेलन में भारत किसने भाग लिया। इन तमाम मुद्दों पर प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं CMS COP13 प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। यह सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट होता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNDP के तत्वाधान से प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर यह एक पक्षकारों का एक सम्मेलन होता है जो प्रत्येक 3 साल पर आयोजित किया जाता है। यह 13वां सत्र था जो 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि यह 13वां सत्र था और यह गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। इसका जो केंद्रीय विषय था वो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम होम। तो इसका थीम आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का जो लोगो था वो दक्षिण भारत की जो पारंपरिक कला कोलम है उसी से प्रेरित था। इसका शुभांकर जो था वो गिबी सोन चिरैया। तो आपको कई चीज़ें याद रखना है कि यह 13वां सत्र था, गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। इसका जो केंद्रीय विषय था माइग्रेंट स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर बी वेलकम होम। और इसका जो लोगो था वो दक्षिण भारत की पारंपरिक कला कोलम से मतलब प्रेरित था। और इसका जो शुभांकर था वो गिबी सोन चिरैया थे। इस अवसर पर मतलब एक खास इस बार जो खास वो किया गया, इस सम्मेलन जो 12वां सत्र था उससे जो अलग था। इससे पहले जो 12वां सत्र था वो CMS की निधियों की रणनीति बनाने और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए एक दूत कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें स्थलीय पक्षी और जलीय प्रजातियों के लिए, तो जो स्थलीय पक्षी के लिए है उसके लिए जो दूत बनाए गए हैं वो हैं इयान रेडमंड OBE सच डेंज, ये पक्षियों के लिए हैं। और जो जलीय जीव के लिए, जलीय प्रजातियों के लिए वो भारत के रणदीप हुड्डा को CMS दूत बनाया गया है। ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ। 12वां सत्र इससे पहले वाला जो था उसका एशिया मनीला फिलीपींस में ही हुआ था। एशिया के मनीला में फिलीपींस देश में। उन्नीस में जर्मनी के वान शहर में इसके कन्वेंशन के लिए हस्ताक्षर हुए थे। कहाँ पे हुआ था? वान शहर, जर्मनी में। और 1983 में ये कन्वेंशन मतलब प्रभावी हुआ और तभी से भारत इस पे शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रथम अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों देशों के मध्य नई व्यापारिक रणनीति साझेदारी की घोषणा की गई और दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजन की जाएगी। 2+2 में कौन कौन शामिल होगा? विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री। नेक्स्ट अमित कौन थी? भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020। सभी को पता होगा इस बार
रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित किया गया था। इसी आयोजन के समय लखनऊ डेफ एक्सपो 2020 के ही समय 6 फरवरी 2020 को भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया गया और इसका थीम क्या था? साइलेंट द गन्स इन अफ्रीका, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। इस सम्मेलन में 2063 का समर्थन किया गया। एजेंडा 2063 जो अफ्रीकन एक समूह है उसके द्वारा 2063 का लक्ष्य रखा गया है, उसी को ही भारत और अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव में भी उसका भी समर्थन किया गया। ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019। UNFCCC COP25 का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2019 के मध्य स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। UNFCCC भी UN का ही एक पार्ट है। इससे पहले हमने जो देखा था वो CMS COP13 और ये UNFCCC, ये UN के दो अलग अलग हुए जो प्रवासी पक्षियों के लिए और ये जलवायु परिवर्तन के लिए दो अलग अलग समूह बनाए गए हैं इस पे चर्चा होती है जो इसमें सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री कैरोलिना समिट ने किया। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, सिली नहीं चिली होगा। इसकी अध्यक्षता चिली के पर्यावरण मंत्री कैरोलिना समिट ने किया। एक्चुअली में पहले इसका आयोजन चिली में होना था, लेकिन वहाँ पे जन आंदोलन उमड़ गया था, इसकी वजह से उसको वहाँ से स्थगित करके स्पेन में इसको लाया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो UNFCCC COP25 स्पेन में हुआ या मैड्रिड स्पेन में हुआ, तो वो इससे पहले कहाँ होने वाला था? तो वो चिली में होने वाला था। इस सम्मेलन में चिली मैंडेट टाइम्स फॉर एक्शन घोषणा पत्र पर सहमति बनी। इस सम्मेलन के दौरान यूरोपियन आयोग के यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ, जो 2050 तक विश्व का पहला तटस्थ महाद्वीप बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें कार्बन फ्री 2050 तक कार्बन फ्री तटस्थ महाद्वीप बनाने के रोड मैप उसमें की बात की गई है, 2050 का एजेंडा है। इस सम्मेलन में चिली जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन पर भी विचार किया गया। यह गठबंधन 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शून्य स्तर पर लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा को भी लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के दौरान 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अलायंस फॉर हाइड्रोमेंट डेवलपमेंट का भी गठन किया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया तथा भारत के ही मणिपुर की 8 वर्षीय बालिका लिसी प्रिया अंगुजम ने सम्मेलन को संबोधित किया, जो सबसे कम उम्र की वक्ता थी। तो आपको ये 8 वर्षीय बच्ची का नाम याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ब्राज़ीलिया ऐसा पहला शहर है जहां पे शिखर सम्मेलन का दूसरा आयोजन हुआ। 2010 में इससे पहले आयोजन हुआ था। इस 11th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। इसका विषय क्या था? ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। 10वां शिखर सम्मेलन 2018 में, मतलब इससे पहले वाला, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील घोषणा पत्र जारी किया गया। अगला सम्मेलन देखते हैं C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019। यह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 7वां संस्करण था। COP40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा प्रस्ताव को पेश किया गया। इसमें
मतलब इस सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वक्ता के रूप में शामिल हुए। C40 में शामिल कोलकाता शहर इस वर्ष ग्रीन मोबिलिटी तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए C40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा शहर? कोलकाता शहर। भारत के 5 शहर जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, ये 5 शहर हैं जो C40 शहरों के अंतर्गत हैं। यह सम्मेलन 2005 में सर्वप्रथम लंदन में आयोजित किया गया था। तो इसमें याद रखने वाली क्या क्या बात है? भारत के 5 शहर हैं दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। इसमें कौन भाग लिया था? अरविंद केजरीवाल ने। कहाँ पे संपन्न हुआ था? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। कौन सा संस्करण था? ये 7वां संस्करण था। अगला देखते हैं 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन अजरबैजान के बाकू शहर में 25 से 26 अक्टूबर 2019 को दो दिवसीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां, कौन सा? 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? अजरबैजान बाकू में हुआ था। कौन सा इसका नेतृत्व किया भारत की तरफ से? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 58वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। मुख्य विषय क्या था? समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडुंग सिद्धांत का समर्थन करना। अजरबैजान वर्ष 2019 से 20 तक की अध्यक्षता करेगा और 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन मेजबानी 2016 में वेनेजुएला ने किया था। तो मतलब इससे पहले जो 2016 में हुआ था, कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य। अगला है 35वां तथा 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। सबसे पहले 35वां देखते हैं। 35वां सम्मेलन 2 से 3 नवंबर 2019 के मध्य 35वां आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थाईलैंड के प्रधानमंत्री चान ओ चा नेकी ने किया। इस सम्मेलन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं होगा, इसमें आसियान होगा। आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम, ये 36 होगा यहाँ पे। 36वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री को सौंपी गई, जो 26 जून 2020 को हनोई, वियतनाम में आयोजित की गई। 35वीं कहाँ हुई थी? 35वीं थाईलैंड के बैंकॉक में हुई और 36वीं कहाँ हुई? हनोई, वियतनाम में हुई थी। 35वें शिखर सम्मेलन के दौरान RCEP एशिया प्रशांत क्षेत्र के एक RCEP पर चर्चा हुई, जिसपे मुक्त व्यापार, मतलब जो इसमें शामिल होंगे उनके देश एक दूसरे देश के अंदर अपना मुक्त व्यापार, मतलब बिना कर या बहुत मिनिमम कर लगा के वो अपना सामान बेच सकते हैं। इसमें 16 देश, जिसमें 10 आसियान सदस्य तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण कोरिया या कोरिया गणराज्य में इसने भाग लिया। लेकिन फाइनली भारत ने इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, या कह सकते हैं कि भारत इस से अलग हो गया। बाकी अन्य देशों ने 2020 में इस पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 65 देशों एवं मुख्य उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे कैलिफोर्निया ने वर्ष 2050 तक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन की कटौती पर शुद्ध शून्य तक लाने का वादा किया है। कब तक? 2050 तक। सम्मेलन में फ्रांस ने घोषणा किया कि वह पेरिस समझौते का उल्लंघन करने वाले देश के साथ व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। और इसी सम्मेलन में जर्मनी ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। वहीं भारत की तरफ से ये बताया गया कि भारत
175 गीगावाट अभी जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसको बढ़ाया है और इसको 2022 तक 450 गीगावाट करने का प्रयास करेगा। इस सम्मेलन के दौरान आपदा लोच अवसंरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है 5वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2019। 17 से 20 अक्टूबर 2019 के बीच 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय उद्यमिता और नई तकनीकी एवं ब्रिक्स युवाओं के अंतर्निहित क्षमता के विकास की ओर किस प्रकार ले जाएं, यह इसका विषय था। भारत का प्रतिनिधि दल अरुणाचल के प्रदेश के 2 युवाओं ने किया था। प्रथम युवा शिखर सम्मेलन ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2015 में रूस में आयोजित किया गया था और दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन युवा शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी, भारत में 2016 में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है UNCCD COP14। 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों की 14वीं बैठक का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पेपर में ये आ भी चुका है कि कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था वो पुनर्स्थापित करें, जीवन को बनाए रखें, भूमि को पुनर्स्थापित करें और जीवन को बनाए रखें। भारत ने वर्ष 2021 तक अगले 2 वर्षों के लिए चीन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की सदस्यता ग्रहण की। भारत में पहली बार यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी प्राप्त की गई। इसका केंद्रीय विषय क्या था? भूमि को पुनर्स्थापित करें, जीवन को बनाए रखें। इतने इम्पॉर्टेंट सम्मेलन थे, इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनको इस वीडियो में कवर किया गया। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।